हेलो डियर स्टूडेंट। मैं अनुराधा अग्रवाल। आज बेटा मैं आपको एप्लीकेशन फॉर लीव करवाने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों के सभी क्लासेस में आती है। आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने में बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन कुछ नहीं है, बट जो वीक स्टूडेंट है जिन्हें पढ़ना नहीं आता है ठीक से, तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखें। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो रट्टू तोता होते हैं, जो रट लेते हैं और जैसे ही एक दो शब्द इधर से उधर हो गए और वो सोचते हैं अब ये एप्लीकेशन हम कैसे लिखें। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, एप्लीकेशन कोई हवा नहीं है। एप्लीकेशन बहुत ईजी है, सब कुछ एप्लीकेशन में दिया होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिया ही ना होता है ना, तो नहीं दिया होता है तो आपने लीव का देखा तो जैसा आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने लिखा है वो का वही प्रिंट कर दें। अगर दिया हुआ है तो फिर आपको उसी हिसाब से लिखना है। अगर आपने उस हिसाब से ना लिख कर अपने हिसाब से लिखा है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कट हो जाते हैं बेटा। हर चीज़ का ध्यान रखकर फुक फुक कर कदम रखते हैं, तभी कहीं जाकर हमें अच्छी परसेंटेज मिलती है, तभी हम फर्स्ट रैंक ला पाते हैं ना। तो देखो बेटा, बिना किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव। यू आर बजरंग, आपका नाम क्या है? अगर आप लड़का है तो बजरंग है, लड़की है तो बीना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और आप कहाँ पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। स्कूल कहाँ है? महालन में है, जो कि जगह का नाम है। यू वांट टू गो टू अ विलेज फेयर, और आप गांव के मेले में जाना चाहते हैं, तो क्या करें? सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन, तो आप एक एप्लीकेशन लिखो। अगर स्कूल नहीं जाना चाहते तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखो। किसको लिखो? टू योर हेडमास्टर, आप अपने हेडमास्टर जी को लिखिए। क्यों लिखे? टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 डे, आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। ना आप बीमार हैं, ना आपके घर में कोई काम है, सिर्फ आप मेले में जा रहे हैं और एक ही दिन की आपको छुट्टी लेनी है। तो आए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, एड्रेस लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं एड्रेस में, आपकी मर्जी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप स्कूल का नाम भी एड्रेस पे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे 25, और महालन से लिख रहे हैं ना, स्कूल हमारा महालन में, तो हमारा एड्रेस भी महालन है। ठीक है, ठीक है। अब आपको डेट लिखनी है। डेट में जैसे कि मैं लिखती हूँ 9 अप्रैल, है ना, अप्रैल। आपकी मर्जी हो जो आप लिखे, है ना, 2025। बस इतना ध्यान रखना है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखना है आप, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो इसमें मेरे को फिक्स नहीं कि मैं जिस दिन पढ़ा रही हूँ उसी की लिखूँ। बट जिस दिन आपको लिखना है एप्लीकेशन, उस दिन की आप डेट डालना है, ठीक है। यहाँ से हमने लिख लिया, और यहाँ पर हमने फॉर्मेट, आप 25 में लिख रहे हैं, 25 में, 26 में हो सकता है। आप एक साल बाद मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप 26 लिखें, है ना। अब आगे चलते हैं। 9 अप्रैल हो गया हमारा, 2025 हो गया। अब हम क्या करें बेटा? अब हमें लिखना होता है यहाँ से द हेडमास्टर से। क्यों? क्योंकि आप अपने हेडमास्टर जी को आप द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। टू का जमाना गया, टू नहीं लिखते हैं, तो द प्रिंसिपल लिखो चाहे हेडमास्टर, है ना। मैं हेडमास्टर लिखती हूँ, ठीक है। टू द हेडमास्टर है, टू नहीं लिखना है, द हेडमास्टर। कहाँ पर के हैं? गवर्नमेंट स्कूल के हैं, तो गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट। कौन सा स्कूल है? सेकेंडरी स्कूल है भैया, स्कूल बड़ा है। सेकेंडरी स्कूल, स्कूल कौन सी जगह? स्कूल का एस कैपिटल लिखना है, ठीक है। म हा ला, ये स्कूल का नाम, मतलब जगह का नाम है, ठीक है। अब आपको लिखना है सर। सर लिख सकते हैं आप, मैडम लिख सकते हैं, है ना। रेस्पेक्टेबल सर भी लिख सकते हैं, जो आप इच्छा हो लिखे में सर। फिर मुझे लिखना है रेस्पेक्ट, जो मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है बस, रेस्पेक्टफुल्ली। आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। आप कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ मैं? यू वॉन्ट टू गो टू अ विलेज फेयर, तो यू की जगह आई, है ना। वांट आई वॉन्ट टू गो टू विलेज फेयर, है ना, मैं गांव के मेले में जाना चाहता हूँ। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके गांव में कब मेला लग रहा है, किस चीज़ का मेला लिखना है। आपको सिर्फ छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है, बहुत है, सफिशियंट है ये। आई वांट टू गो टू विलेज फेयर, फेयर का मतलब मेला,
गांव के मेले में जाना चाहता हूँ। सो सेम, यू की जगह आई, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। गो की जगह कम लिखना है आपको ना यहाँ पर। सो आई कैन नॉट, ध्यान रखना आई कहीं पर भी आए आपको कैपिटल लिखना है। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो क्या करें, आप स्कूल नहीं आ सकते तो आप लिखेंगे काइंडली, आज्ञा मांगेंगे ना, कृपया, काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे प्रदान करें। लीव फॉर, कितने दिन की मांगी, 1 डे, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह यू होता है तो मी करते हैं, सब्जेक्ट की जगह होता है तो हम आई करते हैं यू का, है ना, इतना ध्यान रखना है। मी लीव फॉर 1 डे। सेम चीज थैंकिंग यू, है ना, एक एक लाइन छोड़ दें इसे, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। थैंकिंग, यहाँ पर थैंकिंग यू, धन्यवाद आपको। योवर्स, बच्चे योवर लिखते हैं, योवर्स, OBEOBDIENTLY, ओबिडेंटली। नेम, आपका नेम दिया हुआ है, अब आपको यही नेम बनना है, बजरंग, है ना। लड़का है तो बजरंग। नेम की स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते जैसा लिखा है, और अगर आप बीना है तो आप बीना लिख दें, ठीक है, बीना, है ना। बस फिर क्लास, आपकी क्लास 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, जो क्लास, जिस क्लास में आप करते हैं वो आप लिख लें। तो इस तरह से आपको छुट्टी की एप्लीकेशन है, चाहे आप विलेज फेयर में जाएं, चाहे आप बीमार हो जाएं, चाहे आपकी माता जी बीमार हो जाए, रीज़न अगर यहाँ दिया हुआ है, कारण वो दिया है तो आप मेंशन कर दें, वरना आप अपने हिसाब से, आप फ्री हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। और कितना ईजी एप्लीकेशन लिखना, बहुत ईजी है बेटा। कहीं 8 नंबर की, कभी 10 नंबर की एप्लीकेशन आती है और मुफ्त के नंबर हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सेविका स्टूडेंट, मैंने क्लास 8 और क्लास 5th की इंग्लिश और मैथ्स करवाई हुई है। क्लास 5th के मैंने सारे मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार अगर कोई पढ़ते हैं तो प्लीज़ उन्हें बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।